नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी महारानी कैकई की। महारानी कैकई अत्यंत विदुषी, बुद्धिमान और युद्ध शास्त्र में निपुण थी। महाराज दशरथ उन्हें अपने साथ युद्धों में ले जाया करते थे। एक बार महाराज दशरथ का युद्ध असुरों से चल रहा था। महारानी कैकई उनकी सारथी बनी थी। महारानी कैकई दशरथ के कहे अनुसार रथ को उसी दिशा में ले जाती, हर तरह से उनका सहयोग कर रही थी। अचानक उन्हें लगा जैसे रथ का पहिया डोलने लगा है। वो नीचे उतरी। उन्होंने देखा कि रथ की धुरी से कील निकल गई थी। तुरंत दशरथ ने कहा, कैकई, रथ को आगे बढ़ाओ। उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियां धुरी में कील के स्थान पर डाल दी और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़ों को भी संभालना और पहिए को भी संभालना, ये दोनों काम करते हुए रानी कैकई ने बहादुरी का परिचय दिया। अंत में असुरों की पराजय हुई और राजा दशरथ खुशी से उछल पड़े। दशरथ ने कहा, रानी, रथ रोको और रथ से नीचे उतरो। रानी ने कहा, महाराज पहले आप उतरिए। राजा पहले उतर गए। उन्होंने कहा, अब तो उतरो। कैकई ने कहा, महाराज पहले आप ये पहिया थाम लीजिए, उसके बाद मैं उतरूंगी। अब महाराज की नज़र उनकी उंगलियों पर गई। उनकी उंगली में से सारा मांस कट चुका था पहिए की रगड़ से, केवल हड्डी बाकी थी। महारानी ने जो साहस का परिचय दिया था, राजा उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, अगर आज तुम ना होती तो हमारी पराजय निश्चित थी। आज मैं तुम्हें 2 वर देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। कैकई ने कहा, महाराज, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जिद करने लगे तो कैकई ने कहा, ठीक है, जब उचित समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। अभी इन वरदान को सुरक्षित रखिए। यह जो क्षण थे, कोई नहीं जानता था कि भविष्य में ये किस रूप में सामने आएंगे। कैकई के पिताजी ने राजा दशरथ से पहले कह भी रखा था कि जो कैकई की संतान होगी उसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। लेकिन बाद में तीनों रानियों के पुत्र हुए। बच्चे बड़े होने लगे और एक वह समय आया जब उत्तराधिकारी की घोषणा करनी थी। महर्षि वशिष्ठ कैकई से मिलने के लिए गए। कैकई से उन्होंने कुछ चर्चा करनी थी। कैकई दरबार के कार्यों में महाराज का हाथ बटाती थी, हर तरह से उन्हें सहयोग करती थी, प्रशासन संबंधी सुझाव भी देती थी, हर तरह से निपुणता थी उनमें। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने कैकई से बात करनी उचित समझी। वो कैकई से बात करने के लिए गए। गुरु वशिष्ठ बोले, रानी, तुम बहुत कोमल हृदया, विदुषी और राजकाज को समझने वाली बुद्धिमती हो। आज एक समस्या हमारे बीच है जिसके निराकरण में हमें आपका सहयोग चाहिए। कैकई ने कहा, कहिए गुरुजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, रानी, तुम जानती हो कि रावण राज हर तरफ फैला है। रावण यह कदापि नहीं चाहता कि कोई ऋषि यज्ञ करके उस जैसी शक्ति प्राप्त करे। इसीलिए वो किसी को यज्ञ नहीं करने देता। किसी का भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। उसमें उसके भेजे राक्षस आहुति की जगह हड्डियां,
मांस आदि डाल देते हैं जिससे वो अपवित्र हो जाता है। अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जो उसके राज में बहुत दुखी हैं। कितने ही ऐसे ब्राह्मण हैं जो उनसे बहुत परेशान हैं। इन सब के दुखों के निराकरण के लिए हमने एक योजना बनाई है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। कैकेयी ने कहा, ऐसे पवित्र काम के लिए मैं हमेशा आपकी सहभागी रहूंगी, आप कहिए। वशिष्ठ बोले, वैसे तो आप बहुत कोमल हृदय हैं, लेकिन जो काम मैं आपको कहने वाला हूं उसके लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा। हो सकता है आप सभी की दुश्मन हो जाएं, हो सकता है आपसे कोई प्यार से बात ना करे, आपके प्रति सभी कठोरता अपनाएं। क्या ये सब आप सहन कर पाओगी? रानी ने कहा, देवों के और ऋषियों के कार्य में मुझे कुछ भी सहन करना पड़ा तो मैं करूंगी, लेकिन आपकी योजना क्या है वह तो बताएं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम सब ने मिलकर योजना की थी कि फिलहाल कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो रावण का सामना कर पाए। हमें एक ऐसा क्षत्रिय तैयार करना होगा जो रावण का सामना कर पाए, उसे उस योग्य बनाना होगा जो उसकी समाप्ति कर पाए, उसके राज की समाप्ति कर पाए। तो रानी ने कहा, क्या आपने किसी को चुना है? कोई नाम आपको ध्यान है? गुरु वशिष्ठ ने कहा, हाँ, हमने उसे चुना है और वो क्षत्रिय है तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राम। ऋषियों ने राम का नाम योजना अनुसार उसी समय निश्चित कर दिया था जब यह योजना तैयार की गई थी। उनके जीवन को कैसे कैसे बिताना है, उनका जीवन कैसे कैसे कहाँ कहाँ उन्हें लेकर जाएगा, यह सब लिखकर अपने पास रखने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। महर्षि वाल्मीकि के पास उनके पूरे जीवन की एक योजना है। इस योजना को रामायण का नाम दिया गया, अर्थात राम का जहां कहां जाना होगा। इस योजना का प्रथम अध्याय पुत्रेष्ठी यज्ञ था, जिसमें इन चारों भाइयों का जन्म हुआ। दूसरा, विश्वामित्र का उनको अपने साथ यज्ञ रक्षा हेतु ले जाना और उनको वो 100 अस्त्र शस्त्र देना जिनके द्वारा वह असुरों को मार सकें। बलावला नामक विद्या उनको देना जिससे उन्होंने ताड़का का वध किया, और फिर शिव धनुष को तोड़ना। यह योजनाबद्ध तरीके से चलेगा। इसी में आपका सहयोग हमें यह चाहिए कि कल नहीं तो कभी और महाराजा दशरथ राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे ही। उस समय आपको अपने 2 वरदान मांगने हैं। एक, राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। रानी ने जब यह बात सुनी तो उनके ऊपर तो जैसे बिजली टूट पड़ी। उन्होंने सोचने विचारने के लिए गुरुजी से समय मांगा और वहां से चली गई। अपने महल में जाकर उन्होंने विचार करना शुरू किया कि अगर मैं ऋषियों का साथ देती हूं तो मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे घर वाले मुझे सभी नजरों से गिरा देंगे। मुझसे कोई ढंग से नहीं बोलेगा, मुझसे सब नफरत करेंगे, मैं सबकी दुश्मन हो जाऊंगी। तुरंत ही उनके विचार बदल गए। तुरंत ही उन्हें विचार आया कि मैं क्या पति और पुत्रों में उलझकर रह जाऊंगी? क्या मैं समाज की तरफ ना देखूं? ऋषियों की इतनी बड़ी योजना को मैं सफल ना होने दूं? उन्होंने विचार किया, कितने ही अबलाएं रावण के कुकृत्यों से अपने देह को भस्म कर चुकी हैं। कितने ही लोग उसके यहां बंदी हैं। कितने ही ब्राह्मणों के यज्ञ वह विफल करता है।
कितने ही कुकृत्य वह आगे से आगे करता है। एक बात उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछी थी, उनके मन में ये आई थी कि अगर श्री राम राजा बन जाते हैं तो क्या वो लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे? वो लंका पर आक्रमण करके उसे मार सकते हैं, रावण को। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उनकी इस बात का यह जवाब दिया था, लंका यहां से बहुत दूर है और रावण के गुप्तचर पूरे आर्यव्रत में फैले हैं। उन्हें तुरंत ही पता लग जाएगा कि अयोध्या में रावण को मारने की तैयारी हो रही है, लंका को जीतने की तैयारी हो रही है और रावण अपना विमान का सहारा लेकर तुरंत ही अयोध्या पर आक्रमण कर देगा। इसीलिए यह योजना गुप्त रखनी आवश्यक है। और भारत में जहां जहां उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है, जहां जहां वो राक्षस रहते हैं, वहां के लोगों का भी उद्धार करना जरूरी है। अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने भी कुकृत्य हो रहे हैं, जिनके भी उद्धार होने हैं, वो श्री राम के द्वारा ही होने हैं। और उन्होंने प्रयास किया कि कैकेयी को पूरी तरह समझा पाए। कैकेयी ने यह विचार किया और ये अपना मन बना लिया कि मैं ऋषियों की सहायता करूंगी। और समय आने पर उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगे। राजा दशरथ ने कहा, मैंने तो गलती से तेरा हाथ थाम लिया, मुझे क्या पता था तू कुल का नाश करने वाली होगी। अगर भरत भी तेरा कहना मान लेता है तो वह भी मेरी चिता में पानी ना दे, वह भी मुझे भूल जाए। ऐसे कठोर वचन जब दशरथ के रानी ने सुने तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई और उनकी इस दशा के प्रति उन्हें बहुत पीड़ा। भरत भी जब वापस लौट कर आया तो उसने अपनी माँ से यही कहा कि तुम इतनी कठोर कैसे हो गई। जब तुमने ये विचार किया, जब तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले तो तुम्हारी जीभ ही क्यों ना कट गई। अपने पुत्र की यह बातें सुनकर किस माँ को पीड़ा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने अपने कुल का, अपने राज्य का, सबके द्वारा दिया अपमान सहन किया ताकि रावण वध हो सके, ताकि उसके कुकृत्यों से उपजे सारे कर्म निष्फल हो सकें। ऐसी महारानी कैकेयी को ऋषियों और खुद कैकेयी की नजरों से देखने की आवश्यकता है। कैकेयी जैसी विदुषी जिनको आज कोई पसंद नहीं करता, जिनको आज जिनके नाम पर कोई नाम अपने बच्चों का रखना नहीं चाहता, उनके द्वारा ही रावण वध संभव हो पाया। वो तो केवल योजना की एक हिस्सा थी। उनके प्रति हमें अपनी दृष्टि विनम्रता से रखनी चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव भी रखना चाहिए। यह योजना तो पूर्व ही नियोजित थी। ऐसी कैकेयी को हमारा नमन। नमस्कार। आपसे विनम्र निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।